तो गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर से आप सभी बच्चों का वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन स्पार्क 73 विद अखिलेश सर। अभी क्लास आपकी अपलोड हुई थी, पार्ट ऑफ स्पीच। कौन सी प्यारे बच्चों? पार्ट ऑफ स्पीच की एक अपलोड हुई थी। उसमें आपको बताया गया था नाउन्स के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? नाउन्स के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, नाउन के बारे में आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ा, समझा, अच्छी चीजों अच्छी तरीके से। अब आगे देखते हैं कि चीजें आगे हमारे सामने और क्या क्या आ रही हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो स्टार्ट होने वाला पॉइंट है उसका नाम है प्यारे बच्चों जेंडर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जेंडर है। तो चलते हैं थोड़ा धीमे धीमे से, अच्छी तरीके से एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। नाम है जेंडर। क्या प्यारे बच्चों? जी। तो आपको पता होना चाहिए कि जेंडर को आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लिंग कहते हैं। ठीक है, पहले तो समझते हैं कि जेंडर होता क्या है। जेंडर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो जेंडर जो होता है वो क्या होता है, ये चार प्रकार से कार्य करता है। कितने प्रकार से प्यारे बच्चों? चार प्रकार से कार्य करता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मास्कुलिन जेंडर। क्या आता है? मास्कुलिन जेंडर आता है। और मास्कुलिन जेंडर में प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो मास्कुलिन जेंडर होती है उसकी हिंदी में जो डेफिनेशन उसको कहते हैं, जो हिंदी उसकी परिभाषा होती है उसको पुल्लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? पुल्लिंग कहा जाता है। और पुल्लिंग में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पुल्लिंग में होता यह है कि जो जितने भी नर जाति, नर जाति का बोध कराया जाता है किसमें प्यारे बच्चों? पुल्लिंग में। किसमें? पुल्लिंग में, जिसको क्या बोलते हैं? मास्कुलिन जेंडर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। इसी क्रम में जो नेक्स्ट हमारा आता है वो होता है फेमिनाइन जेंडर। कौन से जेंडर प्यारे बच्चों? फेमिनाइन जेंडर आता है। और फेमिनाइन जेंडर को हम हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो फेमिनाइन जेंडर होता है इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है मेरे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ मादा जाति का बोध कराया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। किसका बोध कराया जाता है? मादा जाति का। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते जो हमारा आता है कॉमन जेंडर। किसका होता है? कॉमन जेंडर में क्या होता है? नर तथा मादा दोनों जातियों के लिए प्रयुक्त होता है। उसमें नर भी आएगा प्यारे बच्चों और मादा भी आएगा, दोनों जातियों को मिक्स करके तैयार किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो लास्ट हमारा आता है उसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर? न्यूटर जेंडर, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? नपुंसक लिंग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नपुंसक लिंग या नपुंसक लिंग। इसमें क्या होता है कि प्यारे बच्चों जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे ये मार्कर है निर्जीव वस्तुएं, ये फोन हो गया, ये वॉच हो गई, जितनी भी चीजें निर्जीव होती हैं जो स्वयं से कोई कार्य नहीं कर सकती, जो स्वयं से गतिमान नहीं होती हैं, वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे प्यारे बच्चों? हेडिंग डालेंगे कि जो जेंडर होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ऐसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, जेंडर, जेंडर चार प्रकार का होता। तो जेंडर होते हैं कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें पहला, कौन सा प्यारे बच्चों? पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसको हम क्या कहते हैं? मास्कुलिन जेंडर। कौन सा कहते हैं? मास्कुलाइन जेंडर। ठीक है प्यारे बच्चों, मास्कुलाइन। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में जब दूसरा हमारा आता है प्यारे बच्चों, जो दूसरा होता है क्या उसको कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फेमिनाइन जेंडर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी क्रम में जो हमारा नेक्स्ट वाला आता है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कॉमन जेंडर। क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर।
ठीक है प्यारे बच्चों। इसी क्रम में जो हमारा नेक्स्ट वाला आता है उसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा जेंडर होता है, जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लिंग कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लिंग कहते हैं। और जो जेंडर्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो जेंडर्स होते हैं वो 4 प्रकार से कार्य करते हैं। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से प्यारे बच्चों। पहला मास्कुलाइन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, और चौथा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूटर जेंडर। ठीक है, इसकी हिंदी थोड़ा लिख लेते हैं आगे। जो हमारा मास्कुलाइन जेंडर होता है इसको कहते हैं पुरुष लिंग। क्या कहते हैं, पुरुष लिंग। इसको हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पुल्लिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, स्त्रीलिंग। ठीक है प्यारे बच्चों। इसको क्या कहते हैं, उभयलिंग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उभय। ठीक है प्यारे बच्चों। जो न्यूट्रल जेंडर होता है इसको क्या कहते हैं, नपुंसक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा जेंडर होता है वो जेंडर 4 प्रकार से कार्य करता है। पहला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पहला होता है आपका, क्या होता है, मास्कुलाइन जेंडर। दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, फेमिनाइन जेंडर। तीसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉमन जेंडर। और चौथा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूट्रल जेंडर, जिसको क्या कहते हैं, नपुंसक। ये तो हमारे 4 हो गए जेंडर। ठीक है, मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों, जो मास्कुलिन जेंडर होता है, जो पुरुष लिंग होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नर जाति का बोध कराया जाता है। किसका कराया जाता है, नर जाति का बोध कराया जाता है। और जो फेमिनाइन जेंडर होता है प्यारे बच्चों, उसमें सिर्फ और सिर्फ मादा जाति का बोध होता है। और जो कॉमन जेंडर होता है, जो कॉमन जेंडर होता है उसमें क्या होता है मेरे बच्चों, नर से भी बोध होता है और मादा का, दोनों का एक साथ में बोध कराया जाता है। किसके अंदर, कॉमन जेंडर के अंदर। नेक्स्ट में आया न्यूट्रल जेंडर। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, न्यूट्रल जेंडर आया। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से गतिमान नहीं होती हैं, जैसे उसने कह दिया ये मार्कर आपके सामने है, ये स्वयं से गतिमान नहीं है मेरा बच्चों, कैसे है, निर्जीव है। कैसा है, निर्जीव है। ठीक है, जैसे कोई बुक हुई या पेंसिल हुई या पंखा हुआ, कोई चीज है जो स्वयं से गतिमान नहीं होती है, वो सब क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, निर्जीव वस्तु। ठीक है, अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखते हैं आगे, देखते हैं थोड़ा मास्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, मास्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन सीधा सीधा ऐसे लिख लेंगे, जो नाउन्स नर जाति के लिए प्रयोग होते हैं, सीधा ऐसे ही आगे लिख लें प्यारे बच्चों, जो नाउन नर जाति के लिए, नर जाति के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो नाउन्स नर जाति के लिए प्रयोग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो किसमें आते हैं, मास्कुलाइन जेंडर में। किसमें, मास्कुलिन जेंडर में आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर इसी क्रम में क्या करते हैं, जो फेमिनाइन जेंडर होता है, कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फेमिनाइन जेंडर के अंदर होता है जो नाउन, जो नाउन मादा जाति का, मादा जाति का मादा जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो गया, जो नाउन्स मादा जात के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, फेमिनाइन जेंडर। क्या कहलाते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। और इसी क्रम में जब कॉमन जेंडर में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन जेंडर में क्या होता है, जो ऐसा सीधा अपनी भाषा में जैसे लिख दें कि नर तथा मादा दोनों जातियों के लिए प्रयुक्त होते हैं, सीधा लिख दें, नर तथा मादा दोनों जातियों के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कह दिया उसने, उभयलिंग में जो कॉमन जेंडर होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, नर तथा मादा दोनों जातियों के लिए प्रयुक्त किए जाती है। अभी इनका एक एक मैं एग्जांपल आपको दूंगा
फिर चीजें सही, अच्छी और सही ढंग से हो जाएंगी। देखो, जैसे उसने कह दिया कि जो नाउंस नर जात के लिए होते, किसके लिए मेरे बच्चों? नर जात के लिए होते। जैसे उसने कह दिया, एग्जाम्पल मैं यहीं पे दे रहा हूं उसका, ऐसे उसने कह दिया मैन, क्या कह दिया मेरे बच्चों? मैन कह दिया, बॉय कह दिया, टाइगर कह दिया, हॉर्स कह दिया, और इसके आगे ईटीसी। ये सब किसके अंदर आते हैं आपके प्यारे बच्चों? ये सब आते हैं मास्कुलाइन जेंडर के अंदर। किसके अंदर प्यारे बच्चों? मास्कुलाइन जेंडर के अंदर। ठीक है। स्त्रीलिंग में हमने जैसे कह दिया गर्ल, क्या कह दिया प्यारे बच्चों? गर्ल, वुमेन, है ना। जैसे गर्ल हो गया, वुमेन हो गया, क्वीन, क्वीन, ईटीसी। देखो, गर्ल में क्या होती है? लड़की होती है। किसमें आती है? मादा में। वुमेन में क्या होता है? औरत होता है। किसमें आता है? मादा में। क्वीन में रानी होती है। रानी किसमें आती है? मादा। इसी प्रकार से जब हम कॉमन जेंडर पे जाते हैं, क्या जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कॉमन जेंडर पे जब जाते हैं तो उसने क्या कहा है कि नर तथा मादा दोनों जातियों के लिए प्रयुक्त होता है। नर तथा मादा दोनों जातियों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल में आपके सामने, क्या कह दिया मेरे प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल में हमने कह दिया टीचर। क्या कह दिया मेरे बच्चों? टीचर। टीचर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि टीचर में गर्ल्स भी आ जाते हैं और बॉयज दोनों आ जाते हैं एक शायद में, उसको हम क्या बोलते हैं? टीचर। हो गया। टीचर के नेक्स्ट में जैसे उसने नेक्स्ट में कह दिया चाइल्ड, क्या कह दिया मेरे प्यारे बच्चों? चाइल्ड। चाइल्ड में क्या होता है? बच्चा होता है। अब बच्चा छोटा है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? चाइल्ड बोलते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड आ गया, क्या आ गया? फ्रेंड, FRIEND। फ्रेंड में क्या होता है? मित्र। अब मित्र चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसको हम इंग्लिश भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि वो मेरा फ्रेंड है। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे प्यारे बच्चों? कॉमन जेंडर के अंदर। किसमें हो गए प्यारे बच्चों? कॉमन जेंडर के अंदर हो गए। ठीक है। इसी क्रम में जब हम न्यूट्रल जेंडर पे पहुंचते हैं, किससे पहुंचते हैं प्यारे बच्चों? न्यूट्रल जेंडर पे पहुंचते हैं। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है? जो नाउंस निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे लिखना है बच्चों, जो नाउंस निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते। हमने अभी आपको बताया। अब वो क्या कह रहा है नपुंसक न्यूट्रल जेंडर में मेरे प्यारे बच्चों, कि जो नाउंस निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल आप स्वयं से समझ लो। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है? जो चीजें स्वयं से गतिमान ना हो सके, क्या कहलाती है? न्यूट्रल जेंडर। से उसने कह दिया पेन, बुक, टेबल, चेयर, ETC। ये सब चीजें, इनमें से कोई ऐसा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों है जो स्वयं से चल सकता हो। पेन को जो हम प्यारे बच्चों खोल चलाएंगे तभी वो चलेगा। बुक को जो हम खोलेंगे तभी वो खुलेगी। टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्यारे बच्चों रखेंगे तभी वो चलेगी। और चेयर जिस तरीके से हमें स्थान से दूसरे स्थान तभी वो चलती है। चीजें आप देख रहे हैं ये स्वयं से गतिमान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका था जेंडर। क्या था प्यारे बच्चों? जेंडर था। चीजें सही हैं। मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया, आपको एग्जाम्पल भी दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब थोड़ा क्या करते हैं? नोट देखते हैं। क्या करते हैं? कि जो हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है इसमें नोट करके एक पॉइंट आता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको आप नोट करके लिखेंगे। कैसे नोट करके लिखेंगे प्यारे बच्चों? नोट करके ऐसे लिखेंगे। इसमें लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखना है? न्यूट्रल जेंडर के नाउंस। कैसे लिखना है प्यारे बच्चों? न्यूट्रल जेंडर के नाउंस एक वचन। कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? नोट करके डालना है। इसमें लिखना है न्यूट्रल जेंडर के नाउंस। क्या करना? न्यूट्रल जेंडर के नाउंस एक वचन। क्या करना? एक वचन, एक वचन रूप के लिए, एक वचन रूप के लिए, एक वचन रूप के लिए इट या इट्स, इट या इट्स सर्वनाम, इट या इट्स। क्या करना है प्यारे बच्चों? कैसे लिखना है? न्यूट्रल जेंडर के नाउंस एक वचन
रूप के लिए, किसके लिए बेटा, एक वचन रूप के लिए। जब न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग कहां हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक वचन में हो रहा, कहां हो रहा हो, एक वचन में हो रहा हो तो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तब किसका प्रयोग होता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जब न्यूट्रल जेंडर्स के नाउन, जब न्यूट्रल जेंडर्स से क्या आता है प्यारे बच्चों, नाउन किस पे कार्य करें मेरे प्यारे बच्चों, एक वचन के रूप लेकर किया जाए, किसके लिए, एक वचन के रूप के लिए कार्य किया जाता है, तो इट या इट्स सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इट का प्रयोग करेंगे या इट्स का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे उसने कह दिया इट इज ए न्यू पेन, क्या कह दिया एग्जाम्पल में, इट इज अ न्यू पेन, इट इज ए न्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो समझो, जो हमारा पेन है बेटा वो किस जेंडर पे कार्य कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये कार्य कर रहा है आपका न्यूट्रल जेंडर पे। कहां कर रहा है, न्यूट्रल जेंडर पे कार्य कर रहा है। उसने कहा न्यूट्रल जेंडर का नाउन अगर एक वचन में हो, किसमें हो, एक वचन पे हो बेटा, यहाँ देखो एक वचन कर रहा है, एक न्यू पेन की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक की, किसकी कर रहा है, एक नाउन की बात कर रहा है। इसके लिए इट या इट्स का सर्वनाम, हमने इट या इट्स का प्रयोग किया। ठीक है मेरे बच्चों, चीजें ये सही हैं। इसी क्रम में जब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं तो थोड़ा आपको आगे हम बताएंगे कल वाली क्लास में प्यारे बच्चों। कल वाली क्लास में क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि मास्कुलिन से क्या करना है प्यारे बच्चों, मास्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चीजें कैसे बदली जाती है। ठीक है बच्चों, सही था, जेंडर था, अच्छे से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों, सही है, चीजें आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही हैं। जिसको समझ ना आ रहा हो मेरे प्यारे बच्चों, वो एक बार कमेंट सेशन में जाके चीजों को बता सकता है कि सर ये चीज यहाँ पर सही नहीं हमें लगी है, चीजें समझ नहीं सर आई, तो मैं उसको डाउट सेशन से उसी कमेंट के दौरान मैं उसको चीजें सही करवा सकता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों क्लास डेली की डेली आपको मिलती रहेगी, चीजें सही होंगी, अच्छी होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा, सही होगा, वीडियो क्वालिटी भी सही है। अगर आप इसको और भी तरीके से अच्छे अपने फोन पे क्या करना है प्यारे बच्चों, इसकी जो क्वालिटी होती है, वीडियो की क्वालिटी होती है, वो अपने स्तर से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है। आपके यूट्यूब चैनल में ब्रेन स्पार्क में आज का जो चैप्टर था मेरे प्यारे बच्चों, जेंडर था, क्या था, जेंडर था। अच्छे से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर सही था। डेली एक एक चैप्टर आपके यूट्यूब चैनल ब्रेन स्पार्क 73 पे अपलोड होता रहेगा। सही रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद दोस्तों।